चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलते हम प्रभु दर्शन की ओर। भक्ति के माध्यम से हम दर्शन करते चले आ रहे हैं। फिर आज का अष्ट प्रातिहार्य में अंतिम प्रातिहार्य मेन दिव्य धनी प्रातिहार्य पे आज हमारी चर्चा और ध्यान होगा। दर्शन करते हैं। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तांगर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पाप तमो विताणम, सम्यक् प्रणम्य जिणपाद युगं युगादा, वालंबनं भव जले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे। स्तोत्रै जगत्पितये चित्तहरैरुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। सभी के आहार विहार निरंतराय होए। इसी के साथ सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। और हमारा सेशन वहाँ क्या बात है, जिसमें 48 श्लोक 48 ध्यान 48 सिंबल के माध्यम से चल रहे हैं। उस सेशन में सभी आज्ञाजस तथा सभी हमारे साधकगण सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलते हैं अब हम आगे हमारे भक्तांबर श्लोक की ओर। उसके पहले एक सुरक्षा चक्र हम अवश्य ही बना लेंगे। और अष्टानिका महापर्व की जय और सभी को बधाई। आज द्वितीय दिवस अष्टानिका महापर्व का सुरक्षा चक्र बनाएंगे। जो लेट जुड़े हुए हैं अति सौभाग्यशाली, उन्हें अभी तक अभिषेक देखने मिल रहा है। दोनों हाथ सामने। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलेंगे आरंभ सुरक्षा कवच की ओर। कसायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र भूप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्ली मनाए, मुनिशोवत नमि नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आपके हाथ ऊर्जावान हो चुके। इन ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय पर गोल्डन कलर का एक कमल स्थापित करेंगे 8 पंखुड़ियों का। ठीक उसके मध्य में जो कणिका है, उस कणिका पर आपको अरहम विराजमान करना है। अरहम विराजमान कर आप देख रहे हैं अरहम से अ की ध्वनि पूर्व दिशा की ओर हवा में जा रही है और आप अ को हवा में लिख रहे हो।
दूसरी कणिका दक्षिण दिशा की ओर, जहां आप हवा में र लिख रहे हो। तीसरी कणिका पश्चिम दिशा की ओर, जहां आप ह लिख रहे हो। चौथी कणिका उत्तर दिशा की ओर, जहां आप म लिख रहे हो। हवा में 4 बीजाक्षर स्थापित हो चुके। 4 आराधना से उसे जोड़ दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। 4 आराधना से अपने जोड़कर एक अरहम का कैप अपने शीश पर धारण कर लिया, जो आपका सुरक्षा कवच है। 9 लेयर से आपको सुरक्षित करने वाला है। 9 बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग 24 घंटे के लिए सुरक्षित हो चुके तथा सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। चलते अब हम हमारे भक्तांबर महान स्तोत्र के 35 नंबर के श्लोक की ओर, जिसके अर्थ रिद्धि मंत्र के भी हम समझेंगे और आगे उसका सिंबल से एनर्जी लेकर ध्यान की ओर चलेंगे। हमारे अष्ट प्रातिहार्य के ध्यान में आज अंतिम हमने एक एक प्रातिहार्य का ध्यान एक एक दिन किया है। अलग अलग एक एक प्रातिहार्य का वर्णन कर उसके बाद उसको ध्यान के माध्यम से जिया है हमने। उसी का अष्ट प्रातिहार्य का अंतिम ध्यान अष्ट प्रातिहार्य का। बाकी तो अभी हमारे और बाकी है। 35 ध्यान तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं। अभी 8, 5, 13 डेज और हमें लगेंगे। 13 दिन में हमारे ध्यान हो जाएंगे। कल वाला रिपीट करना है। अच्छा, कल थोड़ा म्यूट हो गया था बीच में। कल का ध्यान हमें रिपीट करना है, हम लास्ट में ले लेंगे। अभी हमारे सीरियलिटी से चलने दीजिए। मुझे याद दिला दीजिए जब हमारे पूरे ध्यान हो जाएंगे 48, तो कल का ध्यान जो है हम उसको रिपीट कर देंगे एक बार, फिर से हम उसको कर लेंगे। इसमें छिपी हुई बहुत सी शक्तियां और बहुत सी चीजें हैं। ओम जो प्रणव मंत्र है, जो आज खिलने वाला है, उसका भी एक ध्यान हमें इसके बाद होगा। पूरे 8 प्रातिहार्य का ध्यान भी इसके बाद होगा। एक साथ बहुत सारे ध्यान, जो अभी तो हम सिर्फ श्लोक के रह रहे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेस्या का ध्यान जो हम बीच में नहीं ले सकते थे, ऐसे बहुत से ध्यान की श्रृंखला इसके बाद इसमें चलेंगी। लेस्या अष्ट प्रातिहार्य के 8 एक साथ, इसमें जो रंग विज्ञान 28, 29, 30, उसका ध्यान, ओमकार का ध्यान जो ध्वनि आज खिलने वाली है, ओम प्रणव मंत्र है, ओम प्रणव का ध्यान भी हम इसके बाद करवाएंगे। ऐसे 3 ध्यान करा के हम इसे 51 ध्यान बना देंगे। इसको 48 हो गए, 3 और विशेष करवाकर 51 करेंगे। आज हम चलते हैं। बोलिए महान भक्तांबर स्तोत्र की जय, महान तुंग स्वामी जी की जय, अष्ट प्रातिहारी की जय। अष्टानी का चल रहे हैं, उसी में
अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान भी हो रहा है। अष्टानिका महापर्व की जय, नंदीश्वर दीप की जय जय जय। पूरा स्वर्ग लोक खाली है। स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता नंदीश्वर दीप जाकर प्रभु की भक्ति आराधना कर रहे हैं। पूरा स्वर्ग लोक खाली पड़ा हुआ है इस समय। चलेंगे, अब शेयर कर देती हूँ आपको 35 नंबर श्लोक। आप लोग बहुत अच्छे से सभी ध्यान कर रहे हैं। कल थोड़ा म्यूट होगा, आपको वापस जानने की इच्छा है। बहुत मैसेज आए कि कल का ध्यान फिर से करवाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दिन से, इतने इंटरेस्ट से, इतनी भारी संख्या में ध्यान कर रहे हैं। 35 नंबर, वैसे हमने 35 नंबर जिसे मिर्गी आ जाती है उसके लिए भी हमने लिया था, और दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के लिए भी 35 नंबर है। इसका जो बीज अक्षर है वो मम बीज अक्षर है, और इसका पिंडाक्षर जो है मम्मल यू ये इसका पिंडाक्षर है। पढ़ लेंगे हम। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, सद्धर्म तत्व कथनैकी पटुस्त्रिलोक्या, दिव्य धनिर भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। इसको हमने प्रकृति प्रकोप के नाश के समय भी, जब प्रथम कोरोना आया था, इसकी आराधना की थी। और अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर स्वर्गाप वर्ग, स्वर्ग की भी बात हो रही है और अपवर्ग की भी बात हो रही है। स्वर्ग के ऊपर हमने आपको पहले भी समझाया था 9 ग्रेवियर, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, सर्वार सिद्धि, और फिर उसके ऊपर सिद्धशिला। 16 स्वर्ग की बात भी हमने तत्वार सूत्र में की थी। तो यहाँ स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, गम मार्ग गमन करने वाला मार्ग, कहाँ? स्वर्ग की ओर, उसके भी ऊपर मोक्ष की ओर। विमार्ग, विमार्ग जो है, जो मोक्ष का मार्ग बताने वाला है, वो मार्ग विमार्ग, जो खोजने के लिए हम लालायित है। 3 लोक के जीव समीचीन धर्म तत्व के कथन करने के लिए, कथन सुनने के लिए तैयार है। आज जो दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य, इसमें दिव्य ध्वनि की बात चल रही है। ध्यान के माध्यम से हम ध्वनि की झनकार भी सुनेंगे। भाषा स्वभाव की बात भी इसमें चल रही है। दिव्य ध्वनि जब खिलती है तो वो हमारे कानों तक आते आते हमारी भाषा में परिणमित हो जाती है। अर्धमागधी भाषा में ये वाणी खिलती है। आदि अर्धमागधी में मगध देव जो रहते हैं वो खिलाते, इसलिए इसको अर्धमागधी भाषा में कहा जाता है। मगध जाति के देव की पूरी व्यवस्था ये रहती है। स्वर्ग में पूरी सामग्री, एक स्टोर रूम बना हुआ है, सारी चीजें रखी रहती है, सब देवों की व्यवस्था रहती है, एक से बढ़ के एक। मगध जाति के देव पूरी को इसमें लगे रहते हैं। आदि भाषा मगध भाषा में, और आदि जो दिव्य ध्वनि खिलती है वो सर्व भाषा में खिलती है। 718 भाषा में परिवर्तित होती है ये वाणी। 700 लघु और 18 गुरु भाषा में ये वाणी परिवर्तित होकर हमारे कानों में झनकार देती है। यही दिव्य वाणी होती है। वाणी तो हमारे पास भी है, हम सबके पास वाणी है। क्या हमारी वाणी दिव्य है? क्या हमारी वाणी दिव्य है? नहीं, मात्र प्रभु की वाणी दिव्य है। क्यों? क्योंकि प्रभु को जब दीक्षा लेते और उसके बाद जब केवल ज्ञान होता है, तब तक की जो यात्रा है उनकी, दीक्षा से लेके केवल ज्ञान तक की जो यात्रा है वो उनकी मौन यात्रा रहती है।
तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, उनके मुख से जो निकलेगा वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है का नारा लेकर निकलता है। इसलिए वो किसी भी प्रकार का बोलना नहीं चाहते। दीक्षा से लेके केवल ज्ञान जो होता है, चार घातीय कर्म जब नष्ट होते हैं और चार चतुष्टय की जब प्राप्ति हो जाती है, तो 5,000 धनुष ऊपर समोशरण की रचना सौधर्म इंद्र करता है। पूरी इंद्र की व्यवस्था ये रहती है। सौधर्म इंद्र समोशरण की रचना कुबेर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करते हैं। 5,000 धनुष ऊपर 20,000 सीढ़ियां उसमें रहती है। स्फटिक मणि का समोशरण ये बना हुआ रहता है। 8 ऑर्नामेंट्स, जिसमें 8वां ऑर्नामेंट्स दिव्य धनी है, उसकी बात यहाँ हम कर रहे हैं। विशदार्थ, गंभीर अर्थ वाली वाणी होती है ये, गंभीर अर्थ वाली वाणी होती है ये विशदार्थ, और सब अपने अपने भाषा में समझते हैं। आपको पता है एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, अपनी अपनी भाषा में कैसे समझते हैं। आजकल विधानसभा वगैरह में क्या हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर लगा रहता है। किसी भी देश के कोई भी लोग किसी भी भाषा में बोलते हैं तो वो सॉफ्टवेयर उसको उस भाषा में परिवर्तित करके वो आवाज सुनाई आती है। तो ये मगध राजा, मगध जो जाति के देव जो होते हैं, इनके पास ये सॉफ्टवेयर होता है। मगध जाति के देव के पास ये सॉफ्टवेयर होता है कि वो भगवान की वाणी को हमारे कानों तक आते आते परिवर्तित कर देती है हमारी भाषा में। मगध जाति के देव उस सॉफ्टवेयर को बना के रखे हुए हैं जो हमें हमारी भाषा में समझ में आती है। ये वाणी 4 बार खिलती है, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि में। सुबह का जो इसका समय होता है 4:48 से ये वाणी किरणा प्रारंभ होती है, 2.25 घंटे तक। 4:48 से 2.25 घंटे कितने हो गए, 7:12। और हम लोग क्या कहते हैं, 4 से 7 के समय में अनुष्ठान करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमारा सुबह का जो समय होता है, उस समय वायु में एक मेलेटोनिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है जो हमें कहता है एनर्जी लो लो लो, लेकिन हम लोग उस समय सोए रहते हैं। वो ब्रह्मांड की एनर्जी ओंकार के रूप में हमें मिलती है, लेकिन हम उसको ले नहीं पाते। तो वो जो ध्वनि है, उस ध्वनि को हमें अपने अंदर समाहित करना है। सुबह 4:48 से 7:12, दोपहर में 10:48 से 1:12, फिर शाम को 4:48 से 7:12। हमने कहा है शाम को अनुष्ठान आप कर सकते हो, कब? 4 से 7 के बीच में। तो ये दिव्य ध्वनि का समय रहता है। आप उस समय जब अनुष्ठान करते हो, स्वाध्याय करते हो, पूजन करते हो, अपने भावों की संभाल उस समय करते हो। क्योंकि कल का जो था प्रातिहार्य, भामंडल, आभामंडल तो हम लोग का होता है, भामंडल हमारे तीर्थंकरों का होता है। भामंडल भावों की संभाल, और आज का जो प्रातिहार्य है दिव्य ध्वनि, दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि आपने अपने भावों की संभाल नहीं की तो आपकी वाणी दिव्य हो नहीं सकती। इसलिए कल तक प्रभु ने भावों की संभाल करना बताया कि आपको अपने भावों की कैसे संभाल करना है। क्योंकि वचन तो अनमोल है, पहले इसको मोल। वचन तो अनमोल है, पहले इसको मोल, और हृदय तराजू तोल के पीछे मुख से बोल। हृदय तराजू से तोल, फिर बोल। एक शब्द करे मलम पट्टी, दूजा करे घाव। एक शब्द ही है जो आपको मलम पट्टी भी कर देंगे और घाव भी कर देंगे। तो हमारी वाणी, हमें इस दिव्य ध्वनि से यही सीखना है कि हमारी वाणी हित मित प्रिय हो। यदि आपको नहीं हित मित प्रिय बोलना आता है, मौन हो जाइए, मौन हो जाइए, मत बोलिए। कम से कम अपने मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हमारे वजह से किसी को दुख पहुंचा। मत बोलिए, चुप रह जाइए, वो सबसे उत्तम है।
इस प्रकार से हमारी बात चल रही थी कि 4 बार वाणी भगवान की खिलती है और वहां गौतम गंधर की आवश्यकता जरूरी है, पात्र की जरूरी रहती है आवश्यकता। जिस प्रकार से स्वर्ण पात्र ही शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही झेला जा सकता है, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही झेल पाते हैं, उसी प्रकार से भगवान की वाणी गंधर ही झेलते हैं। लेकिन मन में शंका हो रही होंगी कि आदिनाथ भगवान के समोशरण में तो कोई गंधर नहीं था। भवि भागण वश जोगे विषय, यदि गंधर नहीं है तो भव्य जीवों के भाग से असमय में भी वाणी खिलती है। वहां पर आदिनाथ के पुत्र राजकुमार ऋषभसेन वहां उपस्थित थे। प्रथम देशना सुनकर ही जिसे वैराग्य हो गया था, वह दीक्षित होकर प्रथम गंधर पद को प्राप्त हो गए थे। गंधर के अभाव में कदाचित वाणी खिर भी सकती है, परंतु खिरेंगी तभी जब योग्य पात्र समूह शरण में उपस्थित होगा। जिस प्रकार शेरनी के दूध के लिए के स्वर्ण पात्र चाहिए, उसी प्रकार भगवान की वाणी भी असमय में खिल सकती है, बिना गंधर के खिल सकती है, लेकिन उस सभा में वो योग्य पात्र भवि भागण वश जोगे विसाय। योग्य पात्र थे ऋषभसेन राजकुमार उस सभा में, जिन्हें वाणी सुनते ही वैराग्य हो गया था। इसलिए भगवान आदिनाथ की तीर्थंकर की वाणी जो थी बिना गंधर के खिल गई थी। यह वाणी 1,00,000 योजन तक यह वाणी जाती है और समूह शरण में चारों ओर यह वाणी खिलती है। 12 कोटा समूह शरण में है। आज हम वहां चलेंगे, वहां बैठेंगे और वहां की यात्रा हम आज करेंगे। किस प्रकार से वाणी खिलती है, क्या होता है, और डिटेल बहुत है, डबल हो जाएगा। कुछ डिटेल हम आपको ध्यान में बता देंगे, कुछ डिटेल आपको ध्यान में हम बता देंगे। बोलने को तो बहुत सारा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये वाणी है, इसके ऊपर जितना बोलना चाहे उतना ही कम हो जाता है। संसारी जीव की कल्याण करने वाली दिव्य ध्वनि, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को बताने वाली अलौकिक दिव्य वाणी, अत्यंत गंभीर मधुर स्वर में बरसने वाली, भव्य जीवों को अपनी भाषा में परिणमित करने वाली, संसार के प्राणियों को समुच्चय तत्व को समझाने वाली। तत्व 7 है, द्रव्य 6 है, 5 अस्तिकाएं है, 9 पदार्थ है, टोटल करोगे तो 27 हो जाता है। 27 तत्व को बताने वाली यह वाणी, चाहे जितना धर्म कर लो, तत्वार्थ श्रद्धानम मोक्ष, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यदि आपको 7 तत्वों पे श्रद्धा नहीं है, 7 तत्व आपको पता नहीं है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो नहीं सकती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चा श्रद्धान अवश्य ही है, जरूरी है। भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन प्रभु ने यहाँ करते करते लग नहीं रहा कि वह जेल में थे महानतुंग जी। लग रहा है साक्षात समूह शरण में बैठ के समूह शरण की रचना का दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं, जो हम पंचम काले में आने वाले भोले भाले जीव के लिए मोक्ष मार्ग जन कल्याण बताने वाली वाणी है। यदि ये नहीं होती तो आज हम कहाँ भटक गए होते, अन्याय अनीति के मार्ग पे चल रहे होते। समीचीन धर्म तो एकमात्र जिन धर्म में भी है, इसके अलावा जितने भी धर्म है, जितने भी दर्शन है, वे सब हुंडा और सल्तनी के प्रभाव से दिख रहे हैं। 363 मतों की स्थापना आदिनाथ स्वामी के पोते मारीची ने कर दी थी, जिससे एक भी मत समीचीन धर्म के तत्वों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं असमीचीन है, जो संसार का मार्ग दिखाने वाला है। उन्हें वहां पर गर्व हो गया था कि मेरे नाना की वाणी खिल रही तो मेरी क्यों नहीं, और मेरी भी खिलने वाली है, मैं 24 तीर्थंकर होने वाला हूं।
क्योंकि भामंडल में साधु दिख जाते हैं। उन्हें पता चल गया कि मैं 24वां तीर्थंकर होने वाला हूं, तो मैं यहाँ क्यों बैठूं, मैं भी तो तीर्थंकर हूँ। ऐसा मद मारीची के जीव को आ गया था। उनने 363 मत अलग फैला दिए थे, जिसमें कोई भी तत्व की बात नहीं थी, और उसके कारण वे कितने भाव भाव तक घूमे और अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर भगवान बने। आदिनाथ की परंपरा और महावीर भगवान का शासन काल हम निभा रहे हैं, उसका आचरण अनुचरण कर रहे हैं। और आज हम इस प्रकार से अष्टप्रातिहार्य का ध्यान अब हम करेंगे, और भी डिटेल आपको बहुत सारी डिटेल ध्यान के माध्यम से पता चलेंगी। पूरा बोलना यहाँ संभव नहीं है, पूरा बताना संभव नहीं है, कुछ ध्यान के माध्यम से भी हम बताएंगे, जिसके माध्यम से हम इतना ही समझ सकते हैं कि यह मुक्ति को मार्ग को बताने वाली, कर्मों का क्षय करने वाली युक्ति है। दिव्य ध्वनि क्या है? मुक्ति का मार्ग बताने वाली और कर्मों के क्षय करने वाली युक्ति जिनेन्द्र वाणी में खिलने वाली है। आज कितने भी दर्शन हो, कर्मों के क्षय से मुक्ति प्राप्त होगी तो कर्मों के क्षय से ही हमें मिलेंगी। तो हम चलेंगे अब एक ध्यान की ओर, उसके पहले मंत्र भी पढ़ लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वसट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगमणे सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय, जिन्होंने जिन शासन पर विजय प्राप्त कर ली, जो कभी पराजित नहीं हो सकते, ऐसे अपराजित मोक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी। एक सवाल ट्रेन में किया था अनीश भैया ने, जब हम जा रहे थे कुन शिखर जी, इसको महालक्ष्मी क्यों कहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल किया भैया आपने, अनीश भैया ने। बोले दीदी इसको महालक्ष्मी क्यों कहा गया? देखिए, लक्ष्मी जो है, मोक्ष लक्ष्मी लो या संसार लक्ष्मी, वो स्त्रीलिंग का सूचक है। लक्ष्मी पुण्य की भागी, आज यहां तो कल वहां। संसार लक्ष्मी से हमें सुख समृद्धि साम्राज्य प्राप्त होता है ना, ऐसे ही ये मोक्ष लक्ष्मी है। इसको मोक्ष की लक्ष्मी कहिए, जो हमें उससे भी परे ऊपर जाकर अनंत सुख की प्राप्ति कराती है, जो कभी नाश होने वाला नहीं है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराई जाती है, इसलिए इसको लक्ष्मी का उपमा दी गई है कि एक संसार लक्ष्मी और एक मोक्ष लक्ष्मी। संसार लक्ष्मी मोह को दिलाती है और मोक्ष लक्ष्मी मोह का क्षय कराती है। ह और श एक ही शब्द का फर्क है, मोह और मोक्ष। तो ऐसी मोक्ष लक्ष्मी जो हमारे कंठ में आज अमृत बरसाने वाली है, अमृत का श्रवण हमारे कंठ में साक्षात होने वाला है, भाव भाव को नाश कराने वाली मोक्ष लक्ष्मी को हम अपने वसट यानी आह्वान कर रहे हैं। अपने हृदय स्थान में उस समोशरण की रचना को ही स्थापित करने वाले हैं। वसट सुधाय स्वाहा, और अपने आप को उनके चरणों में, मोक्ष लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने वाले हैं। ओम नमो गजगमणे। गजगमणे, गज यानी हाथी। हाथी की चाल कैसी रहती है? गज कैसा गमन करता है? मस्ती में डोलते हुए, धीरे धीरे बढ़िया चल रहा है, अपने कानों को पंखों को हिला रहा है, अपने मस्ती में है। इसी प्रकार से हमारे जो साधु संत भी है, गज गमन, गज के समान वो अपने अपने मोक्ष लक्ष्मी में, अपने अंतर में, अपने आत्मा में हिलोरे ले रहे हैं, अपने आत्मा में गमन कर रहे हैं। गज के समान अपने अनंत सुख की मस्ती में है वो डोल रहे हैं अपने अनंत सुख के झूला में, अनंत चतुष्टय के झूला में। वो झूला, वो पलना जो है, उसकी 4 रस्सी है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की वो पलना है 4 चतुष्टय का। और उस पल्ले में हमारे अरिहंत भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान विराजमान है उस पल्ले में, और वो झूल रहे हैं।
गजगमणे के समान वो गमन कर रहे हैं, इधर से उधर अपने अनंत सुख में डोल रहे हैं। चतुष्टय की माला पहन ली है, चार घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं और सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा सबके कल्याण की वाणी को खिला रहे हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। आज ये सोचिए, थोड़ा विचार करिए, माँ जिनवाणी की वाणी नहीं होती तो हमारी रक्षा कैसी होती, कैसे हम धर्म के रक्षक बनते, कैसे हम स्वयं के आत्मा के रक्षक बनते, नहीं बनते। आज पता नहीं कैसे अन्याय अनिति करते फिरते, मार दांड उठ करते फिरते थे, यदि हमें आज माँ जिनवाणी का मार्ग कल्याण प्रशस्त नहीं होता तो। इस प्रकार से गजगमणे हमें भी अपने आत्मा में डोलना है आज, इसलिए हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आगे रिद्धि की अर्थ की ओर चलेंगे। ओम ह्रीम अरम नमो जल्लो सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। जल्लो सही पत्तानम, जल्लो सही पत्तानम यानी जिनका पसीना जो शरीर के बाह्य की चीज है, पसीना भी जिनका औषधि पने को प्राप्त हो जाता है, बाह्य अंगमल तप के प्रभाव से औषधि पने को प्राप्त हो जाता है, उन्हें जल्लो सही कहते हैं। कल हमने खेलनो सही देखे थे। खेलनो सही यानी क्या? लाल थूक आदि औषधि पने को प्राप्त होती है। आज हमने जल्लो सही देखा, जो पसीना को प्राप्त हो जाता, पसीना भी जिनका औषधि पने को प्राप्त हो जाता है, वो जल्लो सही पत्तानम झोम झोम यानी शक्तिशाली नमा। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ समझे। 8 प्रातिहार्य का वर्णन हमने किया। अष्ट प्रातिहार्य आठों भी हमें क्या सिखाते हैं, आज थोड़ा समय हो गया, कल शुरू में आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आठों ही प्रातिहार्य से हमें क्या सीखने मिला उसका वर्णन पहले करके फिर आगे कल हम चलेंगे। आज हमें बताना था लेकिन थोड़ा समय हो गया। अब हम हमारे ध्यान की ओर चलेंगे। सभी लोग एकाग्र चित्त से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। 15-20 मिनट का ध्यान है। 20 मिनट 8:15 बजे तक आपको शांति से बैठना है। बहुत सुंदर ध्यान। आज आप समूह शरण में जाके बैठने वाले हो, विराजमान होने वाले हो, समूह शरण में जाने वाले हो, साक्षात अर्घ भी चढ़ाने वाले हो, प्रभु की वाणी भी सुनने वाले हो। सभी लोग एकदम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बैकबोन स्टेट आपकी। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, कृष्णा शांत, शरीर शांत और एक सिंबल का आकार आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ये आकार आपके सामने और ये सिंबल, ये एक सिंबल आपके सामने आ चुका। इस सिंबल को दोनों भोग के मध्य में आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। इस सिंबल को दोनों भोग के मध्य में आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। बहुत सुंदर छोटा सा ओम बनाना है और उसके बाजू में आपको 12 पंखुड़ियों का एक कमल विराजमान करना है। आराम से कर सकते हैं आप। और उस पर ओम ह्रीम श्रीम क्रोम राम रीम रूम र ह र ह र इस प्रकार से लिखना है। ये एक सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। ये इसका शेप, पूरी दिव्य धनी खिल रही है और ये इसका सिंबल। इस सिंबल में ओम बना है। वही ओम आपके हृदय स्थान पर विराजमान होकर 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित कर रहा है। 3 बार ओंकार की ध्वनि। लंबी गहरी श्वास। ओ
आपका आज्ञा चक्र आपको भारी महसूस हो रहा हो ना, क्योंकि पंच परमेष्ठी विराजमान हो चुके आपके आज्ञा चक्र पर। आपको थोड़ा भारी और कंपन महसूस हो रहा होगा। उस वाइब्रेशन को आप अनुभव करिए, कंपन को एहसास करिए उस कंपन की, और विचार करिए, सोचिए कि ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य क्या है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य ध्यान की ओर हम चल रहे हैं। ये दिव्य ध्वनि क्या होती है, कैसी होती है, ये वाणी प्रातिहारी कैसी बन गई? वाणी तो पुद्गल है, वाणी तो हमारे पास भी है, फिर हमारी वाणी दिव्य क्यों नहीं? विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए, सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। हमारी वाणी और प्रभु की वाणी में क्या अंतर है? हमारी वाणी को दिव्य वाणी क्यों नहीं कहा गया? यही जानने के लिए हम चलेंगे सभी लोग समूह शरण में। देखिए, प्रभु का समूह शरण आया है। तीर्थंकर भगवान, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, 5000 धनुष ऊपर धरती से समूह शरण की रचना हुई है। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर 4 चतुष्टय की प्राप्ति कर ली है, और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समूह शरण की रचना कर दी। दुंदुभी बज रही है, हमें बुला रही है दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। आज तक अनादि काल से हमने समूह शरण की नीचे की बावड़ी, नदी, मेस, खाना पीना, ऐश करना, घूमना फिरना करके वापस आ गए। कभी हमें समूह शरण में बैठने का पुण्य ही जागृत नहीं हुआ। आज वो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, वो पुण्य हमें आज प्राप्त हो रहा है, और हम सब बड़े ही भक्ति भाव से सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं और समूह शरण में जा रहे हैं, जहां पर चारों निकाय के देव, देवियां, आदिका, मुनि, श्रावक, श्राविका सभी 12 कोठे में उपस्थित है। वो रत्नमय कोठे वहां बने हैं। 20,000 सीढ़ियां एक क्षण मात्र में चढ़ के हम समूह शरण पहुंच रहे हैं। अहो भाग्य हमारा कि आज हमारे अति पुण्य उदय मम आया, आज हमारे भाग्य खुल गए। हम समूह शरण के कोठे में विराजमान हो रहे हैं। बस हमें इंतजार है प्रभु की वाणी खिलने का। हम पहुंच चुके 12 कोठे में, श्रावक श्राविकाओं में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। हमारे कान फड़फड़ा रहे हैं, हमारे कानों में वाइब्रेशन हो रहे हैं। कर्णांजलि से हमें अमृत पान करना है। जब तक हम एक अर्घ चढ़ा रहे हैं प्रभु को, दिव्य ध्वनि प्रातिहारी का अर्घ हम सभी लोग मिलके बोल रहे और चढ़ा रहे हैं कि भगवान की वाणी हमें सुनना है, इसलिए हम अर्घ समर्पित कर रहे हैं। कोटि खाद्य धनी से मणहर, दिव्य धनी है जिनवर की, मम बीजाक्षर सहित पूजते, कृपा दृष्टि हो प्रभु वर की। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ दिव्य ध्वनि
24 तीर्थंकर दिव्य ध्वनि, सप्त प्रातिहार अष्ट प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि, शोभनद प्रदाय मम्मल्यु बीजाक्षर सर्वोपद्रव शांतिनाथाय 24 तीर्थंकराय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। एक अर्घ हमने समर्पित किया। बस थोड़ा सा इंतजार और अब प्रभु की वाणी खिलने वाली, क्योंकि वाणी झेलने के लिए गंधर की आवश्यकता होती है। प्रभु ने दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्राप्त तक मौन धारण कर लिया है। हमारे प्रभु जन्मता मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। दीक्षा होते ही उन्हें मन पर्याय ज्ञान, चौथा ज्ञान प्राप्त हो चुका और 5वां केवल ज्ञान प्राप्त होते ही समूह शरण में विराजमान हो चुके, कमलासन पर 4 अंगुलों पर। हमारा जो नाभि मंडल है वो कमल है, सिंहासन है, उस पर प्रभु विराजमान है। दोनों हाथ हमारे चवर है, वो ढोल रहे हैं। हमारा शीश जो है वो छत्र बन के उस पर विराजमान है और पुष्प वृष्टि हो रही है। भावों की संभाल करके भामंडल तैयार हो चुका है। दुंदुभी बज रही है, हमारे कंठ से दुंदुभी बज रही है। दोनों हाथों से हम दुंदुभी बजा रहे हैं और वाणी खिल रही है। भगवान की वाणी सर्वांग से खिलने वाली है। देखिए अभी वाणी खिलने वाली है। सभी लोग इंद्र पूरे पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से कर रहे हैं। किसी ने आरती सजाई है, किसी ने पूजा के थाल सजाए हैं। जब तक उच्च पात्र वहां नहीं होगा तो वाणी नहीं खिल सकती। इंतजार है गंधर का। गौतम गंधर प्रवेश करने वाले हैं सभा में। भवि भागन वश जोगे विषाय, प्रभु की वाणी 4 बार तो खिलती है, लेकिन भाग्यशाली जीव, भव्य जीव को यदि कुछ शंका है तो भी भगवान की वाणी खिलती है। भगवान की वाणी 4 बार खिलती है। सुबह 4:48 से 7:12 तक, दोपहर में 10:48 से 1:12 तक, जो सामायिक का काल भी माना जाता है, क्योंकि उस समय भगवान की वाणी खिलती है। संध्या काल में 4:48 से 7:12 और अर्धरात्रि में 10:48 से 1:12 तक प्रभु की वाणी खिलने वाली है। 4 बार प्रभु की वाणी खिलने वाली है। अब हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। हमारी कर्णांजलि धन्य होने वाली है प्रभु की वाणी से। चार घातिया कर्म नष्ट कर 4 चतुष्टय की प्राप्ति हो चुकी। 4 चतुष्टय के झूला में झूल रहे हमारे अरिहंत प्रभु। और अब आप देखोगे
देखते ही देखते ओमकार में वाणी भगवान की खिलने वाली है। कंठ, जिह्वा, तालू कुछ भी नहीं हिलेगा और भगवान की वाणी खिल जाएंगी। ना कंठ, ना जिह्वा, न तालू, ना ओठ, सर्वांग से ओंकारात्मक ध्वनि में भगवान की वाणी खिलने वाली है। देखिए, ध्यान लगाइए और प्रभु की वाणी खिल चुकी है। चारों साइड एक एक योजन तक प्रभु की वाणी स्पष्ट सुनाई दे रही है। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में 718 भाषाओं में प्रभु की वाणी खिल गई है। हमारे कानों तक आते आते हमारी ही भाषा में परिवर्तित हो रही है। 4 बार यह वाणी खिल रही है। 6 घड़ी तक 144 मिनट तक अथवा 2 घंटे 24 मिनट तक एक बार वाणी खिलती है। ऐसे 4 बार यह वाणी खिल रही है। आज हमारे पास जितना भी आगम है सारा का सारा यही वाणी का प्रभाव है। प्रभु की वाणी दीक्षा के बाद, केवल ज्ञान के बाद खुल रही है, इसलिए यह वाणी दिव्य हो गई, दिव्य वाणी हो गई और यह दिव्य वाणी मंत्र बन चुकी है। मंत्र बनकर हमारे कर्ण में वो मंत्र गुंजायमान हो रहा है। कैसी है वो वाणी? मधुर, गंभीर, गंभीर तार रवपूरिक, मधुर, गंभीर, आनंद प्रदान करने वाली यह वाणी है। मधुर वाणी का आनंद लीजिए, मधुर वाणी का आनंद लीजिए। ओंकारमयी वाणी तेरी
जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के, शांति छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। सारे जहां में फैली ये वाणी, गंधर्व में गूंथी से शास्त्र में। सारे जहां में फैली ये वाणी, गंधर्व में गूंथी से शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाई मिटाए, राग को भगाए, सुख का ये सागर आत्मा में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान दो। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान दो। ओंकारमयी वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है। शांति सभी देख के, समो शरण देख के गंधर्व भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी जो जिन धर्म की शान है, जो पूरा का पूरा आगम दिव्य ध्वनि के मात्र से बन चुका है, जिनवाणी बन चुका है। भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की वाणी सर्वांग से खिल रही है। अतिशय सुंदर, मधुर और मृद और गंभीर तार वाली वाणी हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारे अंदर शांति प्रस्थापित कर रही है। भगवान की वाणी किस प्रकार गरज रही है, मानो कि जैसे बादल ही घिरे हुए हो, इस प्रकार से भगवान की वाणी गरज रही है। बादल ही घिर रहे हो वाणी जैसे, भगवान की वाणी की गर्जना हमें सुनाई पड़ रही है। भगवान की वाणी 4 बार गिरती है, फिर भगवान की वाणी की गर्जना हमें सुनाई दे रही है। Oh
पंच परमेष्टि निहित, सात तत्व निहित, छह द्रव्य निहित भगवान की मधुर मधुर वाणी हम अपने कानों के स्पंदन और वाइब्रेशन के साथ अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। मधुर जिन वाणी की मधुर गुंज से मेरे कर्ण, मेरा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। जिह्वा, तालु, कंठ, ओष्ठ हिले बिना ही भगवान की सर्वांग निजात्म प्रदेशों से वाणी खिल रही है। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। आप देखेंगे आपके कंठ में भगवान की वाणी की अमृत वृष्टि हो रही है। आपका कंठ पवित्र हो रहा है। भगवान की वाणी क्या अमृत के झरने आपके कंठ में झरझर झर रहे हैं। आपके कर्ण के माध्यम से आपके कंठ में वाणी विराजमान हो रही है। आप उस वाणी को स्टोर कर रहे हैं, मानो जैसे प्रभु के चंद्रमुख से अमृत ही झड़ रहा है। एक योजन तक पूरी ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जहां कोई कंकड़ पत्थर, कोई सुभिक्ष, कोई दुर्भिक्ष नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान। भगवान की वाणी सुनते ही समूह शरण में बैठे भव्य जीव को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। कितने ही मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके और आकाश में तैर रहे हैं। देखिए कितने सारे मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति मात्र भगवान की वाणी सुनने से हो गई। सब आकाश में तैर रहे हैं। छोटे 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 मुनि आप देखेंगे, हमें इतनी दूर से आकाश में कितने सारे मुनि महाराज हमें दिख रहे हैं। पूरे आकाश गमन कर रहे हैं। कितने सारे मुनि महाराज आकाश में गमन कर रहे हैं। 12.5 करोड़ दुंदुबी के साथ वाणी खिल रही है, फिर भी दुंदुबी की लय ताल के साथ पूरी वाणी खिल रही है। दुंदुबी का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, फिर भी हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है पूरी वाणी। और कितने ही भव्य जीव अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। भव्य जीवों को, मन को आकर्षित करने वाली यह वाणी मानो जैसे बादलों की गर्जना की गड़गड़ाहट कर रही है। साक्षात तीर्थंकर के मुख से वाणी खिल रही है और मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वीर हिमाचल से प्रभु के मुख से निकल रही है, गुरु गौतम के मुख में प्रवेश हो रही है और हमारे मन को आकर्षित कर हमारी बुद्धि का विकास, दिव्य ध्वनि हमारी बुद्धि का विकास करती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें विद्या प्रदान करती है। जिन वर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है शिव पद का पाना। जिन वर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है शिव पद का पाना। प्रभु के दिव्य ध्वनि से हमें पूरा का पूरा आगम प्राप्त हो चुका। हमें अपने आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग की प्रशस्ति प्राप्त हो चुकी प्रभु की वाणी से। प्रभु के वाणी में जो जो भी खिल रहा है वो सब आगम में आप तक
गूंथ रहा है, गंधर्व द्वारा गूंथा जा रहा है देव की वाणी। गंधर्व ने झेली, मुनियों ने गूंथी, पूरा मुनि उस वाणी को गूंथ रहे हैं, पूरा आगम का आगम तैयार हो चुका। वास्तव में देखा जाए तो यह आगम हमें मोक्ष मार्ग बताता है। धर्म का प्रभाव अचिंत्य है। इसमें हमारे आत्मा में लगी अनेक सी व्याधियां, अनंत अनंत भव की जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग भी नष्ट हो रहे हैं। एकमात्र जीवन के लिए कुछ सारभूत है तो जिनवाणी ही सारभूत है। माँ जिनवाणी के वचन ही सारभूत है। सभी लोग इस धर्म की शरण को प्राप्त करिए। आज हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ है। मनुष्य पर्याय आज हमें जो प्राप्त हुआ है, इसे हमें सार्थक करना है। हमें भी अपनी वाणी को दिव्य वाणी बनाना है। इस वाणी का सदुपयोग करना है। वो कैसे? आज ही से संकल्प लेकर हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करने का संकल्प लेकर अपनी वाणी को भी हमें हित मित्र प्रिय बनाना है। और प्रभु के वाणी का अमृत हमारे कंठ में झरते झरते हमारी वाणी भी हित मित्र प्रिय वचन मृद और गंभीर हो गई है, सुंदर हो गई है हमारी वाणी भी। हमारी भी इच्छा है कि हमारी वाणी भी दिव्य वाणी होए। निश्चित ही एक दिन हमारी वाणी भी जिनवाणी बनेगी, दिव्य वाणी बनेगी। जब भी हम बोले तो हमारे मुख से जिनवाणी ही निकले। इस प्रकार के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी वाणी मधुर हो चुकी, मीठे स्वर से भरी रे, मीठे मीठे स्वर से हमारी कंठ भर चुका। वाणी आई है, वाणी आई है, आई है, वाणी आई है। बड़े दिनों के बाद गंधर्व जी के साथ वाणी आई है झूम पर वाणी आई है, वाणी आई है, वाणी आई है। बड़े दिनों के बाद गौतम गंधर्व के साथ जिनवर ने पहुंचाई है, वाणी आई है, वाणी आई है, वाणी आई है। पूरी की पूरी वाणी आगम के माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही है। हम पंचम काल के भोले भाले जीव उत्तरोत्तर हमारा क्षयोक्षम ज्ञान का ह्रास हो रहा है। इसलिए आज हमें आचार्य धर्मसेन जी ने ये वाणी को बुद्ध के दिया। पुष्पदंत बुद्धबली महाराज के माध्यम से हमें आगम प्राप्त हुआ और अब हम यह मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। इसी वनवे पर चलेंगे जहां से वापस नहीं आ सकते। हम भी हमारे चार घातिया कर्म नष्ट करने की भावना भाते हैं। हम भी मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होने की भावना भाते हैं। हम भी अपनी वाणी को दिव्य वाणी बनाने की भावना भाते हैं। हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने की भावना भाते हैं। इसी भावों के साथ सभी लोग अपने आत्मा में लगी सभी वादियों को दूर जाते हुए देखेंगे।
अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक होते हुए देखेंगे, अपने वाणी को सदुपयोग होते हुए देखेंगे। और निज निधि मुझको बताई, यह अनंत उपकार है। निज निधि मुझको बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। माँ जिनवाणी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिन्होंने हमें दिव्य वाणी प्राप्त कराई है। उसी दिव्य वाणी का हम सब मिलके उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम का उच्चारण। देखिए आपकी वाणी भी दिव्य हो चुकी और ओमकार स्वरूप खिल रही है। आपको भी सभी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी और ओमकार स्वरूप आपकी वाणी खिल रही है। लंबी गहरी श्वास। ओ और एक मंत्र जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्रों राम ह्रीं रूं रः मम्मल्युक्ताय नमः। ओम नमो गजगमने सर्वकल्याणमूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। दोनों हाथ ऊपर सिद्धशिला की ओर, दोनों हाथों की सिद्धशिला बना लेंगे। दोनों हाथों को सीधा ऊपर लेके जाएंगे। बोलेंगे सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो। हैंड रूपी चैनल से प्रभु की एनर्जी अपने आज्ञा चक्र से अंदर लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, उस दिव्य वाणी की जय, उस आगम की जय, उस माँ जिनवाणी की जय जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। ओंकार में वाणी की जय जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, सभी संप्रदाय में मान्य ओंकार जिसमें पंच परमेष्टि निहित, ऐसे ओंकार की जय जय जय। सभी को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ध्यान अर्चना जी। रियली आज मैं पूरा ध्यान में बैठी क्योंकि बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जिस दिन नहीं बैठती तो मैं मिस कर रही हूँ, मेरी अपनी गलती के कारण। ज्ञान तो पूरा बट रहा है पर ज्ञान को लेने वाला कौन है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर, रियली बहुत अच्छा लगा।
बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर तो आपने गहराइयों किए, तक। आज अच्छा लगा आपने किए, आप बोल रहे किए तो अच्छा लग रहा है सुन नहीं के। नहीं, वो तो करने से तो अच्छा लगता ही है। अभी प्लांटिंग मार बैठने भी लग गए ना, डॉक्टर बोला आप बैठ सकते हो। आप पाँव फैला के ध्यान नहीं किया जाता, मजा नहीं आता। पाँव लटका के बैठ के ध्यान करने में क्या वो अनुभूति नहीं होती है हाँ, जितनी आप सही क्रिया में बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आप रोज नए नए मेहनत करके, इतना शास्त्रों का अध्ययन करके और नई नई चीजें सामने लेके आ रही है। बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा प्रयास है कि आप धर्म की प्रभावना को दिन दुना रात चौगुना में एकदम नया नया चीज देते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू। और कोई एक्सपीरियंस देना चाहता है ध्यान का तो दे सकता है, किसी को बोलना है। सुमन, लता जी, पूनम जी, सबके हैंड रेज है। आज समय से कर जी जा रही हूँ मैं। अच्छा, फिर से चले। हाँ। अब अपने को काम करना है ना, आगे का फटफट पद कल्याण करना है ना, तो हर कार्य को गति हाँ देनी पड़ेगी हर चीज में। हाँ, बिल्कुल। 2022 में नहीं तो 23 की स्टार्टिंग में हाँ, पंचकल्याणक वो होना चाहिए, होना ही जनवरी होना ही है, फरवरी। मार्च के पहले पहले सब। फरवरी में पंचकल्याणक होना चाहिए। वो होना ही चाहिए, उसी समय होगा। आपकी बात पूरी देखिए कैसे लागू होती है। बहुत सुंदर। हम्म। आवाज नहीं आ रही सुमन जी? आवाज। ये हाँ, अब आई, बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आई। नहीं, हम लोग तो रोज ये दिव्य वाणी सुनते रहते हैं, आपकी कानों में गूंजती रहती है। बहुत सुंदर ध्यान, इतना अच्छा महसूस हुआ। थोड़ा शुरू में डिस्ट्रैक्ट था, बट लेकिन बाद में जब मैं बैठी एकदम, आज एकदम समुद्र, ऊपर से जो है सूर्य, इतनी तेज रोशनी और पूरा बॉडी दिख गई थी। अजीब एकदम, क्या एक्सपीरियंस तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ हाउस रहती हूँ कि मुझको दिख रहा है। आपकी आवाज आज कट रही है, थोड़े देर से बोलिए आप, जब तक हम पूनम जी, शिल्पी जी इनको सुनते हैं। शिल्पा जी को कैसी अनुभूति हुई? शिल्पा जी हमारे साथ जय सुबह से श्री सुबह जय से श्री जुड़े हैं और रोज ध्यान करती है हमारी शिल्पा। इतना सुंदर ध्यान है, मिस करने की तो हिम्मत ही नहीं है। अच्छा। ऐसा फील हुआ आज तो मुझे, लेवल के ऊपर एकदम आंटी गरम गरम फील हो रहा था। एक अच्छा। गर्माहट, और एकदम से जैसे आंखों पे लाइट पड़ते हुए फिर नीचे जा रही है, फिर पड़ते हुए फिर नीचे जा रही है। जैसे ही ओम का उच्चारण आता था वैसे ही एकदम से लाइट और नीचे जा रही है, और यहाँ नेवल के ऊपर गरम, हल्का सा गर्माहट। वहां पर वो अपन ने वो बनाए हैं ना, नाभि मंडल को हाँ सिंहासन। 8 दिन से अपन नाभि मंडल को सिंहासन बना रहे हैं और वहां प्रभु को विराजमान कर रहे हैं, तो हल्का सा गरम। अब आपके बच्चों को, आपका जो अंदर भ्रूण में बेटा है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है ये। हाँ, उसके अंदर तक वाणी पहुंच गई ना, दिव्य वाणी। उस तक पहुंचाने का भाव रखती हूँ आंटी, सुनते हुए कि वहां जा रहा है सब। हाँ, बिल्कुल। आपको इतने देर बैठने दे रहा है, यानी उसको भी इतना इंटरेस्ट है ध्यान में। हाँ, मैं बैठ पा रही हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे लेट के करना है, मुझे सीधा बैठ के ही करना है। मुझे बैठना ही अच्छा लगता है, बिल्कुल सीधा बैठना। आप बैठ के कर पा रहे हैं तो ये चीज हाँ साबित कर रही है कि बेटा जो आपके अंदर है उस कितना भाग्यशाली, कितना दिव्य है वो भी, कि बैठाल के आपको ध्यान करवा रहा है। हाँ, मेरे को बैठने की आप इच्छा थोड़ी ही कर रहे इसीलिए हैं, होती है। आप थोड़ी कर रहे हैं, वो जो नहीं, कुछ मैं नहीं करते कर हो वो पाती हूँ। करवा रहा है। आप आशीर्वाद रखिएगा आंटी, बहुत सारा। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर, आध्यात्मिक बहुत बहुत अनुमोदन आपको। आध्यात्मिक पुत्र उत्पन्न होए, पुत्र या पुत्री जो भी हो, जो अध्यात्मिक। भी, हम्म। बिल्कुल। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत सुंदर। अच्छा काश लगा। सभी सोच सके इस ध्यान को कि हाँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू शिल्पी जी। चलिए आगे चलते। पूनम जी, आप बोलिए क्या बात है, कैसी लगी आपको यात्रा नाभि मंडल से
स्वर्ण मंडल तक। कल 36 पे पहुंचेंगे हम। अच्छा, हो क्या रहा है? नेट हमारा गड़बड़ हो रहा है कि आपका हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही? हमारा नेट गड़बड़ हो रहा है क्या? जय जिनेन दीदी, मुझे आवाज नहीं आ रही है क्या दीदी? सुमंगला जी का एक्सपीरियंस लेते हैं। सुमंगला जी अनम्यूट करिए। हाँ, आवाज आवाज आपकी भी नहीं आ रही। मेरा नेट गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट। अरे हेलो, किस लिंक पे रखना है इसको? मैंने 5G कर दिया था। टीपी लिंक। आवाज नहीं आ रही है। बोलिए सुमंगला जी, आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं ना? अच्छा, आपका ही नेट गड़बड़ है सुमंगला जी। चिराग ललानी जी को सुनते हैं। सुमंगला जी आप आवाज ठीक करिए जब तक। जय जिनेन दीदी। हाँ देखो, इनकी आवाज तो आ रही है। दीदी मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लूंगी, लेकिन मैं तो उठा ही नहीं गया कि मतलब लिया लिए लेती रहूं, मैं लेती रहूं। मैंने बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग होती है मेरे को कि आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता है सेशन। और कल तो मेरे जो इतना दर्द था मैंने मीना जी से अपना आप हीलिंग लिया तो मेरे एकदम दर्द गायब हो गया भक्तांबर का। मैंने आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ही चमत्कारी है मंत्र। मैं फील ही नहीं होता है कि आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊं, बस यहीं घुसी रहूं इसी में। वेरी नाइस फीलिंग। थैंक यू दीदी आपका कराने के लिए। बहुत बहुत अनुमोदना आपका दीदी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। देखो आपकी आवाज आ गई सुमंगला जी, बोलो। मोबाइल से आवाज बढ़ाओ, मोबाइल से। तो लैपटॉप से आवाज बढ़ाओ। आपकी लैपटॉप से आवाज बंद हो गई हुई। आपके लैपटॉप से जुड़ी हो ना, उसमें देखो ऊपर में ना एक माइक बना रहता है, उसको दबाओ। ये देखो ऐसा माइक ये दिख रहा होगा आपको। चलिए, नहीं हो रहा है उनका, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं प्रतिक्रमण की ओर। प्रतिक्रमण कर लेंगे। और सभी को एक सूचना, महावीर जी प्री महावीर जयंती मनाने और होली की हुड़दंग करने के लिए आईवीएस परिवार 29, 30 और 31 3 दिन महावीर जी में जमा हो रहा है। सभी लोग सुबह के सेशन में काफी दिन से जुड़े हुए हैं। मेरी इच्छा है कि सुबह के सेशन में इतने दिनों से बैठे सभी की सभी लोग वहां आए। मैं हमेशा उनको झूम पे देख रही हूँ। मुझे सामने से सबसे मिलके एनर्जी लेना है। सब लोगों की भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो सभी लोग अवश्य ही वहां पधारे। इतने दिनों से अभी अपने पास समय है, 20 दिन अपने पास, 15 दिन है। टिकट बना सकते हो आप लोग, टिकट बना लीजिए। आपको सिर्फ वहां पहुंचना है, बाकी व्यवस्था सब हमारी है। वहां आपको, अभी तो आप लोग मुझे झूम पे सुन रहे हैं, सब लोगों को झूम पे सुनते हैं। वहां हमारा उद्देश्य है कि सब लाइव प्रोग्राम आपको वहां मिलेंगे। अच्छे अच्छे प्रोग्राम देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छे मेडिटेशन, भक्तांबर, बीजाक्षर, सभी के वर्कशॉप हम वहां रखने वाले हैं। सभी हीलर्स को वहां मौका मिलेगा बोलने का। कुछ नाटिका प्रस्तुत की जाएंगी और भक्ति, डांस, होली की हुड़दंग, महावीर जयंती, सारी चीज 3 दिन में मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महावीर भगवान का पलना भी हमें वहां झुलाना है। पूरी कोशिश, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह सेमिनार आईवीएस का अधिवेशन अच्छे से अच्छा होए। कल भी मुक्तागिरी में, कल परसों 2 दिन महासमिति का अधिवेशन है मुक्तागिरी में भी। तो हमारा 3 दिन का सेमिनार, सब लोग अवश्य अवश्य पधारे, मिस मत करिए। इतनी अच्छी हो। आप अपने घर में यदि ऐसा लगता है कि हम कैसे छोड़ के जाए बच्चों को, माता पिता को, कोई बात नहीं, आप उनको साथ में लेकर आ जाइए। ये पूरी सुविधा हमने वहां
आप लोगों को दी है। अपने वृद्ध माता पिता को एक बार महावीर जी की यात्रा कराने का अवसर आप लोगों को यदि प्राप्त होता है तो आप अवश्य उन्हें यात्रा करा दीजिए। अपने माता पिता को आप अवश्य लेके आ सकते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमें यहाँ आगे लेके आता है। हमारे माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप अवश्य लेके आ सकते हैं। चलेंगे हम प्रतिक्रमण की ओर। और हम शाम को आकाश जी की भी क्लास चल रही है, बहुत अच्छा न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्राम NLP माइंड प्रोग्रामिंग शाम को चल रहा है। बहुत अच्छे तरह से आकाश जी उसको ले रहे हैं। NLP की कोर्स आप अवश्य करिए। जिसे सर्टिफिकेट चाहिए उसी के लिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जिसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो ऐसे ही बैठिए। बहुत अच्छा जो कोर्स जो एक 1.5 लाख में 35,000 से लाखों तक इसका चार्ज रहता है, वो क्लास आपको आज फ्री में करने मिल रही है। उसका फायदा आप लोग अवश्य लें। ये नहीं कि हमें क्या करना है, शिक्षा आप अंतिम श्वास तक ग्रहण कर सकते हैं। हर क्षण हर पल आप शिक्षा ग्रहण करने की ताकत रखते हो। जब तक श्वास है तब तक हम ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा। हर चीज का नॉलेज हमें अवश्य होना चाहिए। कब किस मोड़ पे किस चीज की जरूरत पड़ जाए हमको नहीं पता। कंठ की वाणी, पहले के लोग कहते थे अंट का पैसा और कंठ की वाणी कभी भी काम आती है। कंठ में प्रभु की वाणी रहेंगी तो हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो भी हमें प्राप्त अवश्य होगा। तो सभी लोग कोशिश करिए। वहां इसी लिंक पे चल रहा है, सारे प्रोग्राम इसी लिंक पे चल रहे हैं। दोपहर में 11 से 12:30 बजे तक ट्रेनिंग भी चल रही है। शाम को आकाश जी का प्रोग्राम, सुबह का ये सेशन इसी आईडी पे हो रहा है। अप्रैल महीने के रजिस्ट्रेशन ट्यूशन के आ रहे हैं। जिन्हें भी ट्रेनिंग करना है अप्रैल महीने में नाम अपने लिखा सकते हैं। चलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। सभी लोग महावीर जी अवश्य पधारे। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोक द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय भी हूँ और श्रद्धान हुआ हो। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, किसी के शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। भावना भाते हैं जब भी हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही होए। हे प्रभु, मैं इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। तथा हे प्रभु, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा। मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं गुरु के चरण से जाऊंगा, गुरु के सानिध्य में जाऊंगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। सोहम शांतोहम पवित्रोहम, आनंदोहम आनंदोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जय जय। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ भाई बोलिए
हाँ, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, जैसे कि पूरा आगम का अनुभव हुआ हो, वैसा कि पुष्पदन ने वाणी के लिए ऐसा, मतलब एकदम अच्छा अनुभव हुआ है आपका। बहुत ही अच्छा ध्यान लगा मेरे को। बहुत बढ़िया। बहुत ही मतलब मैं उसमें इतनी कुछ बता नहीं सकती हूँ कि ऐसे एकदम पहुंच गई वहां पे। पूरा मुनि महाराज के दर्शन हुए, सभी महाराज के, मतलब पूरी सभा में, मतलब समोसरण की सभा में माता जी महाराज सभी पशु पक्षी सभी दिखे, मतलब काफी अनुभव, बहुत ही अच्छा लगा आपका ध्यान। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अनुभव था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, देखिए गूगल फॉर्म आपको भेज दिया जा रहा है। सुमंगला जी, आपको भी चलना है महावीर जी? गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, 300 रुपये, उसमें एक नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, 300 रुपीज। गूगल फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है? सब लोग अपनी टिकट बना लीजिए जल्दी से जल्द। चलो महावीर जी, चलो महावीर जी, महावीर जयंती मनाने, पलना झुलाने। हम वहाँ पलना झुलाएंगे, मंगल बधाई भी गाएंगे, वर्कशॉप भी करेंगे। 3 दिन में जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है? बोलिए नाथ भगवान की जय। जय सबको।